स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की कविता पोइम होप, जिसके क्रिएटर हैं राजन अग्रवाल। इस कविता में जीवन में आशा के बारे में बताया गया है कि आशा आपको कितना पॉजिटिव बना करके रखती है। आशा आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता का संचार करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट, कुछ लोग इसे पुकारते हैं एक्सपेक्टेशन, उम्मीद कहकर। कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। अदर टर्म इट, कुछ लोग इसे मानते हैं। अदर अन्य जो लोग हैं वो टर्म मानना, वो लोग मानते हैं इट, इसे फ्यूचर रिलेवेंस। कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं। फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जीवन में जो उसी समय संभव नहीं होते हैं, नहीं आप उसमें सफल हो पाते हो उसी समय जिस समय आप उनको करते हो। तो उन कार्यों को आप फ्यूचर पर छोड़ दीजिए, भविष्य में वो काम हो जाते हैं। जो काम आज नहीं हो पाया वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कुछ दिनों के बाद हो सकता है। तो आपकी आशा भविष्य में चली जाती है। तो कुछ लोग आशा को भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं, फ्यूचर रिलेवेंस मानते हैं। सम अदर थिंक, कुछ लोग इसे और कुछ मानते हैं, कुछ लोग और विचार करते हैं मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। वो लोग कहते हैं कि आशा मेजर ऑफ बेनिफिकेशन है, यानी कि उपकार करने का एक तरीका है। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन उपकार करने का एक तरीका है। उपकार करने का तरीका, आपको जीवन में जितने लोग मिलते हैं, जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश ये करें कि आप सभी लोगों के साथ में सकारात्मक बातें करें। इससे क्या होगा कि लोग हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, सकारात्मक विचारधाराओं का संचार सभी के अंदर होता रहेगा। तो यदि आप किसी को सकारात्मक बनाते हैं, किसी के जीवन में सकारात्मक सलाह आप किसी को देते हैं, तो उसके जीवन के लिए आप उसके लिए उपकार ही कर रहे हैं। इससे उसके जीवन में आशा का ही संचार होने वाला है। टू मी, उपरोक्त जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में कवि ने आशा को विभिन्न जो नाम दिए हैं उनके बारे में बताया है। अगली लाइनों में हम देखने जा रहे हैं कि कवि के लिए आशा क्या है। पर्सनली कवि अपने बारे में बताता है टू मी कि मेरे लिए होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, कि आशा मेरे लिए क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा का सृजन है। क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। टू मी तो कवि कहता है कि होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, कि आशा ही क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा का संचार है फॉर मी, मेरे लिए। दैट मेक अस फील, और आशा ही वह है जो हमें महसूस करवाती है प्लेजरसम, आनंद का। आशा ही वो है जो आपको प्लेजरसम, खुशियों का महसूस कराती है, आनंद महसूस करवाती है। और एंड लीप विथ एंथेसियम, आशा एंथेसियम उत्साह के साथ, विथ एंथेसियम आशा उत्साह के साथ, लीप बलवती होती जाती है, मजबूत होती जाती है, एंड ग्लो और चमकती रहती है। आपके जीवन में अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, तो आपके जीवन में सदैव उत्साह भरा रहेगा। और यदि आपके जीवन में उत्साह भरा है तो आशा हमेशा मजबूत होती रहेगी। आपका जीवन में आशा का संचार सदैव होता रहेगा। इन पास्ट, भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड, भूतकाल में हम लोग जिंदा रहे हैं। सर्वाइव, जिंदा रहना। भूतकाल में हम लोग जिंदा रहे हैं ऑन होप, आशा के कारण ही। विसर्मिस, सर्मिस अंदाज लगाना, हमने अंदाज लगाया है, हम अंदाज लगा सकते हैं ऑफ फ्यूचर, भविष्य का। हम लोग भविष्य के बारे में भी अंदाज लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही। केवल एक आशा ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप भविष्य का भी अंदाज लगा सकते हैं। होप किल नेगेटिविटी इनसाइड, आशा वो है जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हमारे अंदर, इनसाइड हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं उन सभी को किल, नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। एंड फिल अस विथ काम एंड क्वाइट, और आशा फिल भर देती है अस हमें, काम एंड क्वाइट शांति और सुकून से। आशा आपके जीवन को शांति और सुकून से भर देती है, सुखमय आपका जीवन हो जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास होप होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। होप मेक द बर्ड फ्लाई, आशा वह है जो बर्ड फ्लाई, पक्षियों को उड़ा देती है। पक्षी उड़ते हैं तो आशा के कारण उड़ते हैं, तो आशा पक्षियों को
उड़ान भरना सिखाती है इन सर्च ऑफ फूड। और पक्षी उड़ते हैं तो उन्हें भी आशा होती है। पक्षियों को किसकी आशा है? इन सर्च ऑफ फूड। पक्षियों को उम्मीद होती है कि वे भोजन जुटा पाएंगे। सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश कर पाएंगे फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। यंग वंस, बच्चे। पक्षी इस आशा में उड़ते हैं कि वो अपने बच्चों की तलाश में, बच्चों के भोजन की तलाश में उड़ते हैं। एंड मटेरियल, और वो थोड़ा सा साजो सामान इकट्ठा करना चाहते हैं टू बिल्ड देयर होम, ताकि वे छोटा सा घर बना सके अपने बच्चों के लिए, उनके रहने के लिए। तो आशा पक्षियों को उड़ान भरना सिखा देती है। आशा ही है जो पक्षियों को भोजन तलाश करने के लिए भेजती है, ताकि वे अपने बच्चों का पेट पालन कर सके। आशा ही है जो पक्षियों को अपने बच्चों के लिए मकान बनाने के लिए, मटेरियल, साजो सामान एकत्रित करने के लिए भेजती है, उड़ान बढ़ाती है। इट इज द होप, यह आशा ही है, दैट मेक ए बर्ड स्टे ऑन, ये आशा ही है जो मेक ए बर्ड, जो किसी बर्ड माने कली, जो किसी कली को स्टे ऑन, बने रहने देती है, स्थायी तौर पर रुके रहने देती है, ऑन द ब्रांच, किसी भी शाखा पर, किसी पेड़ की शाखा पर, एंड ब्लूम, और उसे वो फिर खिला देती है। ये आशा ही तो है जो किसी कली को किसी पेड़ पर बने रहने देती है और बाद में उसे उस शाखा पर खिला देती है, फूल बना देती है। ट्रीज लोस्ट देयर लीव्स, पेड़ लोस खो देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, पेड़ अपनी पत्तियों को खो देते हैं, विथ ए होप, इसी उम्मीद में खो देते हैं, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लडेन, कि एक दिन वो लद जाएंगे, लडेन लद जाना, एक दिन वो लद जाएंगे विथ ग्रीन ह्यूज, हरी भरी पत्तियों से। तो आशा ही वो है जो किसी कली को पेड़ पर लगे रहने देती है। आशा ही वो है जो उस कली को फूल बना देती है। आशा ही के कारण ही पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और एक दिन वही पेड़ वापस हरी भरी पत्तियों के साथ में वापस लद जाते हैं। इन सब का कारण केवल और केवल आशा ही है। होप एनलाइटन्स, आशा प्रकाशित कर देती है, आशा प्रकाशवान बना देती है द लाइफ, जीवन के ग्लूमी थ्रोफेयर्स। आशा आपके जीवन के ग्लूमी थ्रोफेयर्स, अंधेरे रास्तों को प्रकाशवान बना देती है। अर्थात आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सब अंधेरे का स्वरूप है। आपके जीवन में कष्टों और चिंताओं वाला जो अंधेरा है, उन सभी रास्तों पर प्रकाश दिखाने का काम केवल आशा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यदि आपका जीवन आशावान है तो आप जीवन के अंधेरे रास्तों को, कष्टमय रास्तों को भी देख पाते हैं और उन पर चलना सीख जाते हैं। एंड मेक अस फील, और यदि आपने जीवन के उन कष्टों को ढूंढ लिया, उन समस्याओं का निदान कर लिया, उन रास्तों पर चल लिए, तो आशा आपके जीवन में फील, आशा ही वो है जो आपको महसूस करवाती है फ्रेशनेस, ताजगी का, एंड वार्मथ, और उत्साह, स्फूर्ति का। आशा ही आपको ताजगी का और स्फूर्ति का अनुभव करवाती है जब आप कष्टों भरे रास्तों पर चलना सीख जाते हैं। ऑफ द डेज अहेड, और आशा ही वो है जो अहेड, आने वाले दिनों में, अहेड आने वाले दिनों में, होप मेक लाइफ गो ऑन, आशा ही वो है जो आपके जीवन को गो ऑन, कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है। आशा आने वाले जीवन में आपको आगे बढ़ाती रहती है। आपका जीवन अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आशावान है, तो आगे बढ़ता रहेगा और उस जीवन को आगे बढ़ाने का काम आशा ही करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन उत्पन्न होता है ऑफ द फंक्शन, जब काम करती है, कॉल्ड हो, जिसे आशा कहा जाता है। जीवन तब उत्पन्न होता है जब आशा काम करती है। फंक्शन काम, डेरिवेटिव उत्पन्न होना, व्युत्पन्न होना, अर्थात जीवन की उत्पत्ति होती है ऑफ द फंक्शन, जब काम करती है होप, आशा। जब आशा काम करती है, आशा के कार्यों के कारण ही जीवन की उत्पत्ति होती है। यानी जीवन का जो आधार है, बेस है, वो आशा हो गया है। यदि आपके जीवन में आशा है तो आपका जीवन है और वो चलने वाला जीवन है जो आगे तक चलता रहेगा, सकारात्मक तरीके से आपको जिंदा रखेगा।
होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। इसीलिए कहा गया है मित्रों कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, कि आशा ही जीवन में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। यानी कि आशा तो होनी ही चाहिए। यदि आप आशावान ही नहीं हैं तो जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। तो होप इज प्राइम एक्सेलेंस, आशा ही सर्वोत्तम है जीवन में। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और आशा तभी शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से आशा शुरू हो जाती है, वन इज बॉर्न, जिस दिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जिस दिन कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, बस उसी दिन से उसके साथ में आशा शुरू हो जाती है, उसी दिन वो व्यक्ति आशावान हो जाती है। जिस तरह से एक बच्चा जीवन में आता है, आते ही वो जीने के लिए आशा करता है और वो जिंदा भी रहता है, इसका कारण है आशावान होना, उस बच्चे का आशावान होना। पूरी कविता में यदि हम पढ़ें, पूरी कविता का हम यदि सार निकालें, तो सार निकल कर आता है कि पूरे जीवन में सबसे अच्छी चीज़ आशा ही है, होप है, जो आपको ज़िंदा रखती है। अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इसे जानते हैं, अलग अलग तरीके से इसे पहचानते हैं, कुछ इसे कोई और नाम देते हैं, कुछ और इसे कुछ और नाम देते हैं। भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल, तीनों के चलने का सबसे बड़ा कारण ही आशा है। आशा सब पर हावी है। यदि आपका जीवन आशावान है तो जीवन में हमेशा उत्साह, उमंग, शांति और सुकून बना हुआ रहेगा। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ जो है जीवन में, वो सिर्फ आशा ही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।